तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है चुड़ैल की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, काली चुड़ैल, खेत में चुड़ैल, ये दो कहानियाँ हैं और ये एक सच्ची कहानियों पर निर्भर है जिसके सुनकर आपका दिल दहल सकता है। पहली कहानी एक बरगद के पेड़ की चुड़ैल की है और दूसरी एक शराब की प्यासी चुड़ैल की। तो दोस्तों, पहली काली चुड़ैल की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे गांव की काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चे को देखती रहती है और जो बच्चा उसे पसंद आता है वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उस पेड़ तक आने का इंतज़ार करती है और फिर उसे अपने वश में कर पता नहीं शायद मार कर खा जाती है या कुछ और, आज तक ये पता नहीं चला। इसलिए हमारे गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। ये सब बातें सोनू शहर से आए अपने मौसी के लड़के पिंटू से कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वैसे भी ये बच्चे 10 से 12 वर्ष की उम्र के। पिंटू हंसकर बोला, अरे ये सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। फिर से सोनू बोला, नहीं ये सब सच है, हम रात को उस चुड़ैल की आत्मा तुम्हें सुना सकते हैं और दिखा भी। तो पिंटू फिर से बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आत्मा सुनेंगे। ठीक है। शाम को 6 बजे बच्चे चिंटू और सोनू सहित उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। शाम को तभी सोनू बोला, हमें उस चुड़ैल की आत्मा यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिर में है। सभी बच्चे उस जगह गए। सब लोग वहाँ पर जाकर सभी बच्चे उस चुड़ैल की जाकर आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर पिंटू बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बच्चों को डराने के लिए ये सब झूठी अफवाहें फैलाते हैं। सभी बच्चे बोले, नहीं ऐसा नहीं है, ये सब झूठ नहीं है। रोज़ वो चुड़ैल हंसती है और सभी बच्चों को रात को बोलती है, मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा हरकत सिर्फ वो चुड़ैल ही कर सकती है। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सभी बच्चे आगे आगे चल रहे थे और पिंटू उनके पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गए हैं तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा, हाँ हाँ मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू इतना सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई तो सोनू और बाकी सभी बच्चे उसके पास दौड़कर गए और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया, तू काँप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी अभी किसी के मेरे नाम लेते हुए सुना, क्या तुम सभी ने भी सुना था? सभी बच्चे बोले, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे फिर से बोले, हमें तो तुमने पहले ही कहा था ना, वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उसे, चलो अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सभी बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं और पिंटू भी और सोनू भी अपने घर लौट आते हैं। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और दोनों फिर सोने के लिए चले गए। पर इधर पिंटू की हालत तो जैसे ख़राब होती जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की ओर खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकलता और उसे देखा कि
सामने एक काले कपड़े पहने उसकी ओर अपनी पीठ करे कर कर खड़ी वो औरत धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। अभी तो आसपास का माहौल भी खौफनाक लग रहा था। चारों तरफ कोहरा छा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया हो। ठंड बिल्कुल ऐसी थी जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभ रही हो। आसपास के माहौल से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हों, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भयानक और खून को जमा देने वाला वातावरण में अच्छे अच्छे सूरमों की हालत ख़राब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। अब वो काले कपड़े वाली चुड़ैल या औरत जो भी था वो आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो उसके वश में नहीं था और पर उसके साथ साथ गांव के बाहर जा रहा था। उस चुड़ैल के बरगद के पेड़ तक जा रहा था और जैसे ही पहुंचा कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा है। उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर से ना होकर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास ही बिल्कुल सामने काली चुड़ैल के। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। हा 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 हा। अभी बोली कोई फ़ायदा नहीं। आसपास से किसी की जोर से चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। पिंटू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था लेकिन आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग के शाल एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसे वो अपने हाथ में लेकर उसकी ओर ही देख रही थी और एक भयानक मुस्कान दे रही थी। तभी वो एक भयानक आवाज़ में बोली, आज तो मैं बहुत पेट भरकर खाऊंगी। गाँव से कई साल दिन पहले मेरा कोई शिकार नहीं बना। फिर वो अचानक से हंसने लगी और उसके हंसने का एक अजीब सा वातावरण में डर फैल गया। हंसते हंसते वो एक झटके में ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो हवा में भागने लगा और तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे चिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कट लग गया और निशान बन गया। फिर से वो धीरे धीरे कुल्हाड़ी उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उसने उस पर दे मारा। तभी अचानक चिल्लाकर पिंटू उठा। वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक उसे ये यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर उसने सपना समझकर बस भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए गया। तभी चेहरे धोते वक्त उसने शीशे में अपने गाल पर एक नाखून का कट का निशान देखा। वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत ज़रूर थी। फिर उसी दिन वो अपनी माँ के पास अपने शहर लौट गया। पर पिंटू के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सच, ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं है और वो चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो दूसरी कहानी का नाम है खेत की चुड़ैल। ये दूसरी कहानी रामू की है जो काफ़ी शराब पिया करता था, या यूँ कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे, भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपनी माँ बाप की बीवी की नहीं सुनता था वो भला किसी की क्यों सुनेगा। गांव के पास में एक गांव था जहां वो अपने लिए शराब लाया करता था। ऐसे तो ही एक दिन की बात है जब वो देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था।
उसके पास एक शराब की बोतल थी जिसे वो दिन भी पीने के लिए वो लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे। तो उसने एक खेत में के अंदर शराब पीने की सोची। थोड़ी देर बाद वो एक खेत तक पहुंचा और शराब पीने लगा। तो तभी उसे किसी के मक्की की फसल में निकल कर आने की आवाज़ सुनाई दी। वो नशे में तो ज़रूर था, लेकिन वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाली मक्की की फसल से आ रही है। वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से भगा ही देगा। यही सोचकर वो इस जगह से जाने लगा। पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में से एक भयानक सी औरत एक अजीब सी तरीके से उसे देख रही है। वो औरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी ओर ही देख रही थी और बढ़ रही थी। ये देखकर रामू बहुत ही तेज़ी से भागा, लेकिन अब वो औरत भी उसकी ओर ही भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आया और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, मैं भी ना, चलो शुक्र है किसी की मेरे ऊपर बोलने पर तो नहीं चढ़ी और मैं सही सलामत हूँ। और वहाँ से हंसने लगा। तभी उसे ज़ोर से टॉयलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर पेशाब करने लगा। पेशाब करते करते जब उसने अपना सर उठाया और पीछे की ओर घुमाया तो देखा कि औरत उस पेड़ पर बैठी थी और उसके बड़े बड़े नाखून डरावनी तरीके से उसे ही देख रही थी। और उसके पलक झमझमाने से पहले ही वो उसके ऊपर कूद गई। वो जैसे ही उस पर कूदी, वो नीचे जा गिरा और चिल्लाने लगा। पर वो औरत ने उसके हाथ से शराब की बोतल छीन ली और शराब पीने के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। रामू ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी शराब की बोतल वहीं पड़ी थी। उस दिन से उसने कसम खाई कि कभी शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन दोस्तों, उसके साथ जो भी हुआ, ये तो सच है या उसके वहम, ये रामू को पता है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये रामू के बेटे ने ही कहानी भेजी है। तो दोस्तों, ये कहते हैं भी उसका बाप ही उसे सुनाता था ये कहानी। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर उसने मुझे कहा भी अपने चैनल पर डालिए। तो कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब करते हैं दोस्तों तीसरी कहानी शुरू। तीसरी कहानी का नाम है रात की सफ़ेद साड़ी में एक महिला। मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1995 में जब मैं 13 साल का था, तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन कोई त्योहार था। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए चला गया शहर में, और पूरे दिन हम शहर में घूमते रहे। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरा दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त को घर पर ड्रॉप किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह मुझे मेरे दोस्त को कहा मैंने भी मुझे आधे रास्ते तक छोड़ आए घर को। उसने हाँ बोला और मेरे साथ चलने लगा। कुछ समय बाद उसने मुझे आधे रास्ते पर छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के अहाते पर शहर में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बज गए थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा अहाता आम के नीम के पेड़ों से भरा हुआ है और चारों ओर ही घिरा हुआ है। जब मैं अपने अहाते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैंने पिछले दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर अपने अहाते की ओर टॉर्च घुमाई और मैंने देखा एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आम को तोड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे।
मैं उसे देखकर बहुत दंग रह गया कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़ों को धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़ों को धो रही थी। मैंने इतना डर गया कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। जब मैंने फिर से देखा तो वो वहीं पर ही कपड़े धो रही थी और अब भी वह बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। मैं उसकी तरफ जाने लगा ये देखने के लिए वह सच में एक महिला है या फिर कोई और। वो मुझसे सिर्फ 20 फीट की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी ओर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद किया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी अजीबोगरीब और काले से थे। उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। फिर तभी अचानक वो मेरी ओर देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, वो मेरी ओर देखकर चिल्लाई नहीं बल्कि एक अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसका चेहरा काला था, उसकी आंखें और दांत सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कुराहट याद है। मैं बस उसकी ओर देख रहा था और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और फिर से कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैं उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी ओर कभी भी अपनी पीठ मत कर दिखाना या करना, बस ध्यान से पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ की ये बात मुझे याद थी और मेरी माँ भी बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एहसास कर चुकी थी। तब मैं पीछे की ओर चलता गया जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे की ओर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को आप बीती बताई कि कुछ देर बाद मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बहन मुझे देखकर हंसने लगी और फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देख तो मुझे उसने कहा। देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और कोई भी नहीं था सच में वहाँ। मैंने उसे बताया फिर से, सच में मैं सच बोल रहा हूँ। वहाँ पर अंधेरे में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक औरत हमारे पेड़ के नीचे बैठी थी आम के। बिना पानी के वो कपड़े धो रही थी। मेरी बहन पर मुझ पर हंसने लगी, मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ से सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अताहे के पीछे कई साल से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता, सिर्फ मेरे या तेरे जैसे ही लोग देख पाते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे अहाते में रह रही है और वो हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया तो मुझे बहुत ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि तुम ये बात किसी को मत बताना। आज कई साल बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अब भी सऊदी अरब में काम करता हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी ये पुरानी घटना शेयर की थी। दोस्तों 11 नवंबर 2014 की रात को मैं रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बज रहे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब में एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा जो वो अक्सर पहने करते हैं। वो आदमी बास्केटबॉल के कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वो उस लकड़ी से बास्केट
की तरफ देखते हुए नीचे ज़मीन पर पटक रहा था और रात के 1 बजे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो पागल है, क्योंकि उस समय वो वहाँ अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन ख़ास बात ये थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं पहली मंज़िल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई बिल्कुल साफ दे रही थी, जबकि इतना बड़ा कांच का शीशा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कब वहाँ से चला गया या गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला आया और मैंने वह वीडियो चलाते हुए देखी। मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह कई वर्षों बाद ये दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। इससे भी डरावनी रखा था ना कहानी में। आपके पास अगर कोई कहानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी रेकमेंड करूँगा। और कमेंट कर देना आप कहाँ से हो। तब तक के लिए धन्यवाद।